जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है, जो कि भारत देशवासियों के हित के की बात की कहेंगे हम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। विकसित देश क्यों नहीं है, इसका मुख्य भी कारण है। ठीक है, हमारे भारत में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमारा देश विकसित देश नहीं बल्कि विकास देश है, विकासशील देश है। उसका मुख्य कारण है, पहला कारण ये है, आप जैसा कि आप समझ लेते हो पहला कारण इसका क्या है। पहला कारण क्या होता है, हमारे भारतवासी कोई भी सरकार की संपत्ति का नुकसान करके इतना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको खुशहाली मिलती है कि हमने सरकार का नुकसान किया। उनको ये नहीं पता है कि जो सरकार की जो संपत्ति होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, उसमें सभी भारतीयों का हाथ होता है, उसमें हक होता है। उसके बावजूद भी हम ध्यान नहीं देते हैं और नुकसान करते हैं, और इस नुकसान से पता नहीं कितने करोड़ों लाखों अरबों का नुकसान होता है, जो कि हमारे से ही वसूला जाएगा। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि कुछ अपने फायदे के लिए, अपनी कुछ फायदों के लिए, ठीक है, दूसरों के आके बहकाव में जो मन बुद्धि के लोग होते हैं, उनके बहकाव में आकर हम सरकारी चीज़ों पर नुकसान करते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा सरकारी जो नुकसान होता है तो उससे सरकार हमको वसूलेगी, तो ये काफ़ी चीज़ें हमको पीछे छोड़ देती हैं। ठीक है, चंद पैसों के लिए जो है हम ऐसी गलतियां करते हैं, जिसका नुकसान हम सभी को करना पड़ता है, सरकार को भरना पड़ता है। ठीक है, किसके लिए? सिर्फ चंद पैसों के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग मंदबुद्धि के हमारे देश में बसे हुए हैं कि पर्सनल अपने फायदे के लिए सरकारी संपत्तियों में नुकसान करते हैं, जिसका हमें खामियाजा भरना पड़ता है, अच्छा खासा भरना पड़ता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि जो सरकार जो भी नियम कानून बनाती है जनता के फायदे के लिए बनाती है, उसके बावजूद भी कुछ जो लोग होते हैं, भोले भाले लड़कों को भड़काते हैं, फंसाते हैं कि ये आपके लिए नुकसानदेह है, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो आपका नुकसान होगा। और उनके बहकाव में आके जो कुछ अच्छे खासे लोग होते हैं, वो सरकारी संपत्तियों पर नुकसान करते हैं। ट्रेनों को जलाना, बसों को फूकना, आप इसको देख सकते हो, ये सारी नुकसान करते हैं, जिसका अच्छा खासा खामियाजा भोगना पड़ता है, और ये सारी चीज़ क्या हमको पीछे ले जाता है। ठीक है, चौथा मुख्य कारण है, हमारे देश में जो भी मंत्री बनते हैं, जो नेता लोग होते हैं, इसका मुख्य कारण है। आज के जब देश आज़ाद हुआ था, उसके पीरियड में जब लोग नेता या कुछ भी बनते थे, तो वो देश के हित के लिए कार्य करते थे, देश की जो संपत्ति है उनके हित में लगाते थे। लेकिन आज का नेताओं का भी विचार बदल गया है। आप समझ रहे हैं, वो सरकारी संपत्ति को जो भी होता सोचता है 5 साल के लिए हमारा चुनाव है, 5 साल में जितना हो सकता है हम देश को लूट सकते हैं। ठीक है, तो वो देश के प्रति भावना नहीं होती, प्रेम भावना से वो नेता नहीं बनते हैं। वो 5 साल देश को लूटने के उद्देश्य में वो करते हैं। सरकार को कुछ ना कुछ प्रावधान बनाना चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए कि जो भी अगर 5 साल के लिए जो भी नेता बना है, उसका संपत्ति का विवरण रखना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, पब्लिक लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि 5 सालों में उन्होंने कितना पैसा सरकार के हित में किया है, कितना देश के हित में किया है, कितना लोगों के हित में किया है, इसका पूरा पूरा विवरण देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अपना पैसा 5 साल देश को लूटते हैं, अच्छा खासा लूटते हैं, और अपना विदेशी पैसा ले जाके दूसरे बैंक में जलते हैं। मतलब अपने भारत में ही बैंक में भरोसा नहीं है नेताओं को। छोटा सा कंट्री है स्विट्जरलैंड बैंक, आप बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, इनकी संपत्ति का सबसे ज़्यादा ब्यौरा वहीं रखा जाएगा, और वहां से आप इनका ब्यौरा भी नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे विदेशों का फायदा होता है। दूसरी बात, आप पांचवा कारण समझ सकते हैं, हमारे देश में बनी हुई जो वस्तुएं हैं, सब जो बनती हैं वस्तुएं, यहाँ के लोग खुद उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। विदेशी चीजें, विदेशी जो देश हैं, वो हमारे देश पे 80% बाजारू मार्केट विदेशों का है, उनकी कंपनियां भी हैं, उनके सामान हैं। 80% लोग, 80% से ज्यादा लगभग हमारे देशों में विदेशी कंपनियों का कब्जा है। यहाँ पे जो भी सामान निर्मित होता है, उसका फायदा सीधे सीधे विदेश को जाता है। तो ये वे देश विकसित होंगे, ना कि हमारा देश विकसित होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि हम 2047 तक, ये बता रहे हैं कि हम 2047 तक देश विकसित हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब तक आप सभी लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, 247 क्या, 2099 भी ये पूरा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो कि संपत्ति को नष्ट करते हैं अपने फायदे के लिए। यहाँ का कुछ लोगों का भी विचार है, जो पढ़े लिखे अच्छे खासे पढ़े हैं, उनके पढ़ने का मकसद ये भी होता है कि मुझे एक जॉब मिल जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा खासा मेरा फैमिली होना चाहिए,
उनका सिर्फ उद्देश्य ये होता है। और उनको अगर नौकरी पढ़ाई करने के बाद डिग्री डिप्लोमा जो भी लेने के बाद भी अगर वो जॉब नहीं हो पाते हैं तो उधंग मचाते हैं, कहीं ट्रेनों को फूंकते हैं, कहीं बसों को फूंकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को फूंकते हैं, फूंकते रहते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश का ही नुकसान होता है, हमारा देश उतना पीछे चला जाता है। जो सरकार हमारे लिए नियम लागू करती है उसमें नुकसान होता रहता है। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी समझदारी रखें। अगर आपको इतना ही टैलेंट का ज्ञान है, आप इतना पैसे को भागते हो, इतना पैसे के चक्कर में पड़े हो, तो आप अपने टैलेंट को बेच दीजिए। टैलेंट से पैसा कमाने के कई रास्ते हैं, आप चाहो तो रास्तों को चुन सकते हो। सरकारी संपत्तियों का नुकसान ना करें, हमें आपसे अनुरोध है, विनती है कि हमारे देश की ही संपत्ति है, जो भी आप नुकसान करोगे सरकार उससे हम लोगों से वसूलेगी, फिर उतने साल वो पीछे चला जाता है। तो ये ध्यान रहे कि जो भी सरकारी संपत्ति है हमारे हित के लिए होता है। सरकार जो भी फैसला लेती है ज़्यादातर हित के लिए होती है। और सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी नेता नगरी बनते हैं, 5 सालों के लिए जो चुनाव लड़ते हैं, उनका सरकारी ब्यौरा पब्लिक पेज पर होना चाहिए कि उन्होंने 5 सालों में कितना पैसा हजम किया है, कितना देश के हित में लगाया है। मेरा अनुरोध है, वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। माननीय नरेंद्र मोदी जी, तभी हमारा देश 2047 में आपके बताए अनुसार विकसित हो पाएगा। अन्यथा आप कुछ भी करेंगे विकसित नहीं होगा, श्योर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कई तरह के कई प्रकार के लोग विकसित निवास करते हैं, उनकी सोच भी अलग अलग है। तो इससे हमारे देश का कल्याण नहीं होना है। बस आज के लिए, आज के वीडियो मुझे बस इतना ही आपको बताना था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बताएं और देश के हित की बात करें, ना कि ये देश को बर्बाद करने की बात करें, क्योंकि आप भारत के निवासी, सब कुछ अपने देश से ही आपको सब कुछ मिलना है। ठीक है, तो हमेशा अपने देश में जो भी है उसमें जो सरकार जो अच्छे नियम का नियम पालन करती है उसका फॉलो करें, उसका सपोर्ट करें। धन्यवाद।